चौधरी के नेतृत्व में आज आप लोग बहुमत सिद्ध करेंगे। हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने विश्वास मत हासिल करने के लिए सदन आहूत हुआ है और बिहार में ये प्रयोग माननीय विजय चौधरी जी के द्वारा किया गया था 2016 में। तो सरकार खुद विश्वास मत हासिल करने के लिए आज ये प्रस्ताव रख रही है। विपक्ष को कहाँ देख रहे हैं? विपक्ष तो अभी तो हम लोग 202 विधायकों का समर्थन है और अगर अंतरात्मा की आवाज से पूछा जाएगा तो हमको 240 विधायकों का समर्थन भी मिल सकता है। आपको लगता है कि जिन लोगों ने राज्यसभा चुनाव के दौरान वोटिंग में जो गायब थे उनका भी समर्थन आपको मिलेगा? मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। अंतरात्मा की आवाज से अगर सदन मत देगा तो मुझे 240 विधायकों का समर्थन मिलेगा। तो बिल्कुल देखिए, उत्साह देख करके, इनके बयानों को देख करके समझा जा सकता है कि एनडीए के लोग काफी उत्साहित हैं, क्योंकि कहीं कोई इफ बट की स्थिति नहीं है। फ्लोर टेस्ट में संख्या बल इतना अधिक है कि इसकी जरूरत भी नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी फ्लोर टेस्ट कराया जा रहा है, चूंकि एक विधायी परंपरा है उसके अनुसार, और यहाँ विधायकों के आने का सिलसिला शुरू है। अब देखना होगा। के नेताओं में दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बात करें तो क्या उनके मन में भी डर होगा? राज्यसभा में जिस तरीके से हुआ था, उनके एक विधायक, कांग्रेस के 3 विधायक जो वोट नहीं दिए थे और सत्ता पक्ष को किसी तरीके से कह सकते हैं कि मजबूती दी थी, फायदा पहुंचाया था, क्या वो डर अब भी मन में होगा? अगर कुछ इधर उधर होता है तो भी एक बड़ा संकेत जाएगा तेजस्वी की कमजोरी को लेकर। हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि देखिए, यदि संख्या बल घटता है या फिर वो लोग नहीं आते हैं तो ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं एक कहा जा सकता है कि एक बड़ी चुनौती तेजस्वी यादव और विपक्ष के लिए खड़ी होगी। और खास तौर पर देखिए, राज्यसभा के चुनाव के दौरान जो तस्वीरें सामने आई वही तस्वीर आज भी सामने आ सकती है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और उम्मीद भी इसकी जताई जा रही है कि जो लोग, जिन लोगों ने राज्यसभा के दौरान वोटिंग नहीं किया, वो लोग आज यहाँ पर नहीं भी उपस्थित हो सकते हैं या फिर सत्ता पक्ष की ओर जा सकते हैं। कई बातें हो सकती हैं, इंतजार करना होगा 11 बजे का। लेकिन सब यह जाहिर सी बात है कि यदि वो लोग गायब होते हैं, नहीं आते हैं, या फिर उनके किसी भी यहाँ आते हैं और आकर के यदि वो सत्ता पक्ष की ओर वोट करते हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं विपक्ष की चुनौती बढ़ेगी। हम विधानसभा की भी तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि अब विधायकों की संख्या यहाँ पर लगातार बढ़ते जा रही है। लगातार जो विधायक है वो यहाँ पर एक एक करके पहुँच रहे हैं। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे, दोनों मुख्यमंत्री पहुँचेंगे, उसके लिए यहाँ पर तैयारियाँ भी कर ली गई है। विशेष दिन है आज सम्राट चौधरी के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद आज वो पहली बार सदन के नेता के तौर पर आज भाषण देंगे, अपनी बातों को रखेंगे और बताएंगे कि उनका विजन क्या है अगले 2030 तक के लिए, वो क्या कुछ करने जा रहे हैं। कई चुनौतियां जो सरकार के सामने हैं, उन चुनौतियों से कैसे वो निकलेंगे, इन तमाम चीजों पर वो अपना पक्ष रखेंगे। जी बाकी अब सदन के अंदर की कार्रवाई की अगर बात कर ले, हालांकि सिर्फ एक ही चीज जो बहुमत का आंकड़ा है, जो फ्लोर टेस्ट है, उसमें पास होना है, लेकिन अगर सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह की बात कर ले, चूंकि नया सरकार का स्वरूप आ गया है, कई चेहरों की जो कद है वो चेंज हुआ है, तो उसको लेकर के क्या नजारा देखने को अंदर मिल सकता है? क्या नीतीश कुमार को लेकर भी कुछ बातचीत हो सकती है, धन्यवाद वगैरह? देखिए, नीतीश कुमार अभी यहाँ दोनों सदनों के सदस्य नहीं हैं और ऐसे परिस्थिति में एक सदस्य के रूप में उनकी चर्चा तो नहीं होगी, लेकिन चूंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और बिहार को उन्होंने संवारा है, सजाया है और यहाँ तक पहुँचाया है, तो जाहिर सी बात है कि हर नेता का जब भाषण होगा सदन के अंदर में, तो हर लोग नीतीश कुमार की चर्चा जरूर करते नजर आएंगे, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों। और जाहिर सी बात है कि जब विपक्ष के लोग बोलेंगे तभी वो नीतीश कुमार से तुलना सम्राट चौधरी की करेंगे, और जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री की हैसियत से जब बोलेंगे तो वो भी यह बताएंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में जो हुआ और आगे अब उनके कार्यकाल में क्या कुछ करना है, वित्तीय संकट से कैसे निपटेंगे, बिहार में अपराध से कैसे निपटेंगे, अन्य जो व्यवस्थाएं हैं उसे कैसे बढ़ाएंगे, जो नई योजनाएं आनी है वो योजना कैसे आएगी, केंद्र से किस तरीके से सहयोग होगा, इन तमाम चीजों को लेकर के अपने 2005 के बाद पहली तस्वीर सामने आएगी जब सदन में नीतीश कुमार नहीं होंगे और एक कमी खलेगी भी। अगर महागठबंधन के कुछ नेता विधायक अगर दिखाई दे रहे हो तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि उनकी मंशा इस फ्लोर टेस्ट को लेकर के क्या नजर आ रही है। देखिए, फिलहाल बिहार विधानसभा परिसर में महागठबंधन के विधायक नजर नहीं आ रहे हैं और चूंकि संख्या भी उनकी काफी कम है
और आज दिन भी एनडीए का है, एनडीए के नेता उत्साहित हैं और परिसर की भी हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ लगातार जो गहमागहमी है, विधायक यहाँ आ रहे हैं और बड़ी संख्या में जो एनडीए के विधायक हैं वो विधानसभा का जो सामने पोर्टिको है वहाँ पर गुलदस्ता लेकर खड़े हैं कि जब उनके नेता आएंगे। चूंकि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, सिर्फ मुख्यमंत्री हैं और 2 उप मुख्यमंत्री हैं, तो इन तीनों के स्वागत के लिए यहाँ पर एनडीए के सभी घटक दलों के जो विधायक हैं वो यहाँ पर खड़े नजर आ रहे हैं। चूंकि एक बड़ा दिन है, मुख्यमंत्री के तौर पर बहुमत सिद्ध होगा सम्राट चौधरी का और सम्राट चौधरी यहाँ से अपनी बातों को भी रखेंगे और इसको लेकर के देखिए जो विधायक हैं वो हाथों में गुलदस्ता लेकर के यहाँ पर खड़े हैं ताकि उनके जब नेता यहाँ पर पहुंचेंगे बिल्कुल तो सम्राट चौधरी के स्वागत के लिए ये विधायक जो एनडीए के वो भी तैयार हैं। चलिए इस पूरी घटनाक्रम पर नजर बना करके रखिए, लगातार ये तस्वीरें अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। चलिए शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बढ़ेंगे, कुछ और खबरों का जिक्र कर लेते हैं। तारापुर में 26 अप्रैल का इंतजार सिर्फ एक तारीख नहीं, जश्न की तरह है। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार सम्राट चौधरी पैतृक घर तारापुर जाएंगे, जिससे गांव गांव में उत्साह उमड़ा है। ढोल पहाड़ी के विकास के लिए 12.49 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास इस दौरे को खास बना रहा है। लखनपुर में घर के बेटे के स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं। लोगों को भरोसा है कि यह दौरा तारापुर को नई पहचान और विकास की रफ्तार देगा। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि काम बहुत होगा और हम लोग के छोटे भाई हैं और हम लोग का एक जगह है, वो हमारे छोटे भाई लगते हैं। तो विकास कार्य में क्या तारापुर को कुछ बहुत ज्यादा प्रगति होगा और क्या क्या उम्मीद है कि क्या क्या होने वाला? उम्मीद तो हम लोग गांव में है कि अपना बड़ा स्कूल बनावे। गांव में स्कूल नहीं है, 10+2 बनावे और जो ग्राम पंचायत से बढ़िया बनावे। हॉस्पिटल एगो बना दे, हॉस्पिटल तो बन रहा है, इसे बन रहा है भाई। 10+2 स्कूल मंजूरी हो गया है, वो भी बनेगा और बढ़िया बढ़िया कार्य के रोड वोड तो बढ़िया हो ही गया है। आप ये भाग्य है हम लोगों का और इस एरिया का कि मेरे क्षेत्र के जो एमएलए हैं वो मुख्यमंत्री बन गए, बिहार के राजनीति का बादशाह बन गए।